रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। भारतीय सेना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का रांची पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुंड परिसर में संचालित राठौर जनरल स्टोर से फर्जी मुहर बनाकर इस्तेमाल किए जाने की गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नामकुम थाना की विशेष टीम ने छापेमारी कर दुकान के मालिक सर्वेश कुमार सिंह को धर दबोचा। पूछताछ और तलाशी में सेना के उच्च अधिकारियों के नाम से बने रबर स्टाम्प, प्री एंड फ्लैश स्टाम्प, मोबाइल फोन मुहर के नमूने और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट बरामद किए गए। आगे की जांच में एक और व्यक्ति आशीष दास, जो दास साउंड नामक दुकान का मालिक है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके यहां से एक कंप्यूटर सीपीयू जब्त किया गया, जिसका उपयोग फर्जी मुहर तैयार करने में होता था। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया है कि पिछले 4 वर्षों से नामकुम मिलिट्री स्टेशन के अधिकारियों के नाम पर फर्जी कार्यालयी मुहर बना रहे थे। एक जनरल स्टोर है, राठौर जनरल स्टोर, उसके बारे में गुप्त सूचना मिली कि वह मिलिट्री वालों का फर्जी मुहर बनवाता है। इस बात पर जो है रेड किया गया और रेड में यह बात वेरीफाई हुई। वहां से कितने मुहर बरामद हुए? 17 मुहर बरामद हुए, जो आर्मी के डिफरेंट रैंक्स के थे। मुहर जो है वह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से लेकर मेडिकल ऑफिसर, मेजर, कर्नल सभी का मुहर बना हुआ था। 117 मुहर पाया गया। उनके बाद किससे इन्होंने मुहर बनवाया, उस आदमी को भी जो है वेरीफाई किया गया। इन दोनों के पास आर्मी के मेजर बनाने का कोई ऑथराइजेशन नहीं था, इसलिए उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनका कहना है कि आर्मी का ही एक आदमी हमको यह ऑर्डर दिया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि इनकी बात सही है या नहीं, और अगर आर्मी का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो कौन इन्वॉल्व है और किस रैंक का आदमी इन्वॉल्व है। ये इतने सारे मुहर का रहना जरूर इसका दुरुपयोग पूर्व में भी हुआ होगा और उसके आधार पर बहुत सारे जाली कागजात बने होंगे, ऐसी संभावना है। हम लोग इन सारी बात को अनुसंधान में देखेंगे। सर पहली बार मतलब इस तरह का मुहर बनाने वाला ये खुलासा हो गया, पहले भी मतलब आर्मी के मुहर का ये शायद ये पहला वाकया है यहाँ पे मेरी याद की पहचान। इधर सरायकेला खरसवा जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के एनआईटी रोड स्थित एक दुकान में आत्महत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। वहीं मृतक की पहचान जयप्रकाश शर्मा के रूप में हुई, जो पेशे से दुकानदार थे। मंगलवार सुबह तब हड़कंप मच गया जब स्थानीय दुकानदारों ने बंद दुकान के शटर के नीचे से खून बहते हुए देखा। शक होने पर तत्काल इसकी सूचना आरआईटी थाना को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शटर खोलकर अंदर प्रवेश किया, जहां जयप्रकाश शर्मा का शव फंदे से झूलता मिला। बताया जा रहा है कि जयप्रकाश शर्मा बीते 2 दिनों से लापता थे और उनकी दुकान भी लगातार बंद थी। शव की स्थिति से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आत्महत्या की घटना 2 दिन पुरानी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक की संगीता देवी पत्नी 2 दिनों से रांची में इलाज के लिए गई हुई थी और घटना के समय घर में मौजूद नहीं थी। वहीं पत्नी के अनुसार मृतक का अपने बेटे के साथ हाल ही में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पारिवारिक, मानसिक एवं आर्थिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। घटना की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। आपके हस्बैंड है क्या, पहले से प्रेशर में थे क्या? नहीं, वैसे कुछ तो घर में लड़ाई झगड़ा खाली होता था और छोटा वाला इनका पोता था कि जान से मार देंगे। 2-3 बार धमकी दिया। छोटा वाला बेटा धमकी देता था? कितना ढो लड़का इनका? लड़का इनका कितना ढो, बच्चा कितना ढो है? मेरा तो एक ही बेटी है। एक ही बेटी है। आप इनका पत्नी है ना? एक ही पत्नी है ना, मतलब इनके साथ ही? और कौन रहेगा? बताओ। और ये मतलब ये नहीं पहले से लड़ाई झगड़ा है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम पहले से ये क्या दिमागी तो नहीं, दिमागी हालत ठीक था। जैसे कि आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ इलाज करवा के आ रहे थे। वो तो हड्डी में इन्फेक्शन पड़ा था तो सर्जरी करवा के लौटे थे। ये अभी हमको पता चला है। हम आए हैं घर से, दीदी का घर से, तो अभी आए हैं तो ब्लड देख रहे हैं। इधर राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार की जनगणना 2026 से लेकर 2027 की अधिसूचना को भ्रामक और राजनीतिक साजिश करार देते हुए तीखा हमला बोला है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि 2029 के आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी न होने से महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अधर में लटक सकती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या इस बार की जनगणना में झारखंड के आदिवासियों की मांग के अनुरूप सरना धर्म कोड को शामिल किया जाएगा या नहीं।
आप वायर टू वायर, तार से तार को जोड़कर आप रोक सकते हैं, लेकिन बेतार को कैसे रोकेंगे? हम लोग सबको जानते हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्त लोग भुगत चुके हैं कि उनके बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन का हैकिंग हो जाएगा। मैं पहले भी कहता था, जो G7 आज हो रहा है, कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उनके प्रधानमंत्री को बुला दो क्योंकि वो कंज्यूमर। ये बड़ा खतरा आज दिख रहा है, खासकर हमारे जो मूलवासी है, हमारे जो आदिवासी है, सरना धर्मावलंबी है, ईसाई समुदाय से है, दलित है, मुसलमान है। ये पूरा का पूरा NPR उस रूप में याद रखा जाएगा जब खुद के पहचान को, एक हिंदुस्तानी को अपना पहचान देने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र स्थित हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बागबेड़ा हरर गुट्टू निवासी 48 वर्षीय वसंत विश्वकर्मा की चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में उनकी मौत हो गई, जबकि उनके मित्र संजय शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त उड़ीसा और गुरु माहिसानी बाजार घूमने के उद्देश्य से घर से निकले थे। उन्होंने अपनी बाइक एक परिचित के यहाँ खड़ी कर दी और हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्हें टाटा बादाम पहाड़ मेमू पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन उनके पहुंचने से पहले ही खुल चुकी थी। ट्रेन छूटती देख दोनों ने दौड़कर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान संजय शर्मा किसी तरह ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन वसंत विश्वकर्मा का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आ गए। यह देख संजय शर्मा ने अपने दोस्त को बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। वहीं मौके पर ही वसंत विश्वकर्मा की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल संजय शर्मा को तत्काल हल्दी पोखर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मृतक वसंत विश्वकर्मा हल्दी पोखर स्थित एक हीरो होंडा शोरूम में मैकेनिक का काम करते थे। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की कमी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि हल्दी पोखर स्टेशन पर ना तो फर्स्ट एड बॉक्स है और ना ही कोई चिकित्सा सुविधा, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। मुखिया ने यह भी बताया कि हल्दी पोखर स्टेशन पर उक्त ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज होता है, जिससे यात्रियों को चढ़ने और उतरने में काफी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन पर पहले भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तब तो दौड़ करके हम चढ़े गए, ये भाई सब चढ़ने नहीं पाए, तब तक वो गिर गए तो फिर हम भी ऊपर से कूद गए, ट्रेन से कूदे। फिर उनको ट्रेन पार हुई तो उनको हम दूसरे भाई साहब के मदद से उनको बाहर निकाले। हम लोग सर यहीं से हल्दी पोखर स्टेशन से हम लोग गुरुमाई से नहीं जा रहे थे घूमने फिरने, हाट बाज़ार देखने कि कैसा हाट बाज़ार लगता है वहाँ पर। ये 5:30 बजे सर सुबह आपको चोट लगी है? हम तो कूद गए सर उनको बचाने के लिए, तो हम यहाँ फेंका गए तो यही सर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा सर। कुछ फर्स्ट एड हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ तो डिटोल भी नहीं है, बैंडेड भी नहीं है, कुछ भी है नहीं सर। स्टेशन में बात किए थे? बात किए, स्टेशन मास्टर जी को बोले तो पेटी सील था, वो खोले तो उसमें कुछ डिटोल भी नहीं है और कोई दवा भी नहीं है सर। और वसंत विश्वकर्मा जो टाटा हरहर गुट्टू के निवासी है, ये सूचना प्राप्त हुई है कि ये गुरमाइसनी हाट घूमने जा रहे थे और यहाँ हल्दी पोखर में रुके हुए थे। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया गया और जिस पर पैर फिसलकर वसंत विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। वहीं संजय शर्मा वसंत विश्वकर्मा को बचाने के क्रम में उन्हें गंभीर चोट आई है और जब यहाँ स्टेशन परिसर में फर्स्ट एड बॉक्स जो होती है, जो तत्काल ट्रीटमेंट के लिए कुछ उपचार किया जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है जिससे प्राथमिक उपचार किया जा सके। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि स्टेशन परिसर में एक फर्स्ट एड बॉक्स में जहाँ पर दवाइयों की कमी है। मैं मांग करती हूँ रेलवे से कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
ये एक लौता स्टेशन है और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में कब किसके साथ क्या घटना घट जाए और उसके लिए स्टेशन को तैयार रहना चाहिए। इधर जमशेदपुर के जुगसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जमशेदपुर और सरायकेला जिले में छिनताई और चोरी की घटनाओं का मोस्ट वांटेड चांद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। वहीं जुगसराय में घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस ने महज 48 घंटे में मोस्ट वांटेड चांद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर और सरायकेला जिले में 8 से 10 मामला इनके खिलाफ दर्ज है। इसके पास से सोने का चेन, सोने का कान का, चांदी और पर्स, आईफोन टैब समेत कई सामान बरामद किया गया। वहीं पूछताछ में अपने कई गिरोह के सदस्यों की भी जानकारी दी है। जल्द ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। टीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में, महज 48 घंटे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम चांद उर्फ लंगड़ा बताया, जो जुगसराय गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो नाम इन लोगों ने बताया है उस पर भी अनुसंधान होगा, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बाकी कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी में जो सामान बरामद किया गया है उसमें रियलमी कंपनी का एक टैब है जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है। उसके अलावा चांदी का चैन, एक लेडीज पर्स, नगद कैश 320 रुपये, एक आधार कार्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बड़ा ही पेशेवर अपराधी है जिसके खिलाफ जमशेदपुर और सरायकेला जिला में कुल मिलाकर 8 कांड दर्ज है, जिसमें 2 कांड आपका टाटानगर रेलवे स्टेशन का है, 2 कांड खरसावां का है, 2 जुगसराय का, एक आदित्यपुर का, एक बिष्टुपुर का। गिरफ्तारी के पश्चात इन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्थापित किया जाएगा और वहां उसके बाद अग्र तक कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन अर्थ वन हेल्थ थीम के संदेश के साथ इस बार सरायकेला जिले में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं 11वें विश्व योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला में आयुष विभाग को इस बार भी नोडल विभाग बनाया गया है। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कुमारी को इस कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी बनाया गया। वहीं प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए जिला आयुष विभाग वृहद रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 33 एवं जिला स्तर पर कुल 34 स्थानों पर सामूहिक रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय व राजकीय यूनानी औषधालय के अलावा हेल्थ सब सेंटर तथा संयुक्त और औषधालय के चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति कर दिया गया। वहीं भारत सरकार की ओर से विश्व योग दिवस का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से योग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का वृहद रूप से आयोजन करने के लिए योग संगम पोर्टल तैयार किया गया, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थान जो योग अभ्यास के कार्यक्रम करते हैं उन्हें इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। इस बार हमारे जिले में कुल 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं एक जिले में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। और इस बार का थोड़ा सा योग संगम का एक केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिर या कोई अगर कोई निजी प्राइवेट संस्था है वो भी उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और 21 जून को वो जो योगासन करवाएंगे उस गतिविधि का फ़ोटो उस पर फिर अपलोड करना होगा। और इस बार का योग थीम भी थोड़ा चेंज किया गया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वन योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। इसी थीम को लेकर हम लोग योगासन करवाएंगे और इसके संबंधित आज हमारे बैठक भी होने वाली है और उसी में आगे का सब निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्रदेश राजद की महासचिव वीरेंद्र सिंह यादव ने हुसैनाबाद के विधायक संजय कुमार सिंह यादव को पुनः राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर प्रसन्नता जताते हुए कोल्हान प्रमंडल की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई है। वहीं आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास स्थित कोल्हान प्रमंडल राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल को बिहार प्रदेश राजद का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त किया गया एवं आशा जताया गया कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में राजद शानदार प्रदर्शन करेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर
महागठबंधन की सरकार बनेगी। राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोल्हान प्रमंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की जानकारी भी साझा की गई, जहां बताया गया कि वैजू कुमार सरायकेला खरसवा, शंभू चौधरी पूर्वी सिंहभूम जिला तथा रमेश राय जमशेदपुर महानगर के राजद अध्यक्ष बनाए गए। साथ ही विश्वास जताया गया कि इनके नेतृत्व में पार्टी संगठन और भी अधिक सशक्त होगा और सामाजिक न्याय की विचारधारा को नई ऊर्जा मिलेगी। किसी भी चुनाव की एक प्रक्रिया होती है और राज्य की ओर से DRO यानी जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी का नियुक्ति किया गया था, ताकि वो पार्टी के संविधान के अनुसार जिला प्रखंड स्तर पर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कर ले और जिले स्तर पर जिले का चुनाव कर ले। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी को मौका था कि वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करें और जो यहाँ के वोटर्स थे पार्टी के, वो उनका चुनाव करें। इसी सिलसिले में श्री राम डिवाइन पब्लिक इंग्लिश स्कूल में हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जिले का चुनाव प्रस्तावित था। उस कार्यक्रम में 3 प्रत्याशी आए थे, जिसमें अजय कुमार जी थे, संजय कुमार सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष थे और सकला माटी, तीनों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। और ये अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी का था, जो अपने विवेक से और लोगों की राय से और मत के हिसाब से उस पर फैसला लिया। उन लोगों ने अपना फैसला लेकर के वैजू कुमार के पक्ष में भेजा था। वहीं जमशेदपुर के श्री श्री शीतला माता मंदिर सांची के प्रांगण में होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ से भागवत कथा के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 26 जून 2025 से 5 जुलाई 2025 तक इस महायज्ञ एवं भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 जून को सुबह 8 बजे से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शहर की माताएं शामिल होगी। कलश यात्रा होने के बाद मंडप प्रवेश और वेदी निर्माण के बाद 27 जून को मंडपस्थ देवताओं के पूजन के बाद शाम 6:30 बजे से भागवत कथा परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य वैकुंठ नाय स्वामी जी के द्वारा किया जाएगा, जो कि 3 जुलाई तक आयोजित होगा। इसके बाद भागवत कथा की पुनःहुति की जाएगी। वहीं 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हरि कीर्तन का आयोजन कुमार अर्जुन के द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद विशाल भंडारा 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। शीतला माता मंदिर प्रांगण में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने जा रहा है, जो यज्ञ आपको 26 दिन से स्टार्ट है और 5 जुलाई तक चलेगा, जिसमें शयन बेला में भागवत कथा भी है और महाराज जी लोग बनारस से आ रहे हैं यज्ञ परिपूर्ण कराने के लिए। भागवत कथा का आज जा रहे हैं हरिद्वार से और यहाँ पर भागवत कथा कहेंगे। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराने से पूरा सुख शांति की मिलती है, विश्व की शांति मिलती है और इस यज्ञ के कराने से सबका घर घर का शांति होती है। जो इस यज्ञ में शामिल होते हैं उनका सभी का मनोकामना सिद्ध होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ में शामिल प्रसाद खाने से सारा व्यवस्था बनी रहती है, योगदान करने से सारा व्यवस्था बनी रहती है। यहाँ पर सारा मनोकामना पूर्ण होने का इस यज्ञ से आ रहे बनारस से अपना 11 ब्राह्मणों के संख्या से, जो कि यज्ञ को हम लोग का संपन्न कराएंगे। और महाराज जी आ रहे हैं हम लोग का 26/6/2025 दिन गुरुवार को 8 बजे से सुवर्णरेखा नदी के लिए जाएगा और घूमते हुए जल ले करके वरुण पूजन करके आएंगे हम लोग। 12 बज जाएगा। इसके बाद गौशाला का परिक्रमा करके कथा तो शाम को 5 बजे से शुरू होगी। कितने बजे तक चलेगी? 8 बजे से शुरू हो जाएगा समय। कितने लोगों को बैठने की कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी? यहाँ कम से कम जब आके 2000 आदमी को बैठने का कैपेसिटी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हरिना स्थित प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम में आयोजित 5 दिवसीय मेले में हर साल की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के विभिन्न जिलों से आए भक्तगण जहां पूजा अर्चना में जुटे हैं, वहीं मेले में तेज रफ्तार बाइक राइडर्स ने एक बार फिर माहौल को असुरक्षित बना दिया है। इस बार ऐसे घटनाक्रम को रोकने के लिए कोआली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कमान संभाली और बाइक राइडर्स पर नकेल कसने के लिए विशेष टीमों का गठन किया। स्वयं थाना प्रभारी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। इस बार हल्दी पोखर चौक से लेकर हरिना मेला स्थल तक जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेले में पहुंचने वाले हर बाइक सवार पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने नियम तोड़ते हुए तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे कुल
8 बाइक राइडर्स को बाइक समेत पकड़ा। सभी युवकों को कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं उनकी बाइकों को एमवी एक्ट के तहत जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेला क्षेत्र में उपद्रव फैलाने या जानबूझकर खतरा पैदा करने वाले किसी भी बाइक राइडर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो, इसके लिए कोतवाली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है और आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। समय हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।